फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ 6x² - 3 - 7x। अब हमको ये जो फंक्शन दिख रहा है वो उसका वेरिएबल का पावर 2 है, यानी हाईएस्ट डिग्री 2 होने के कारण हमको ये समझ में आ रहा है कि द गिवन फंक्शन इज़ पॉलिनोमियल इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको इसमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़, यानी पहले जीरोज़ हमको निकालना है और उसके कोएफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है वो हमको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम जीरोज़ निकाल लेते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो मिडल टर्म यहाँ पे -7x है, तो -7x को ऐसा हमको स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट 6 × 3 आना चाहिए और उसका सम जो है -7 आना चाहिए। तो -9 × 2 इज़ 6 × 3, 6 × -3 दैट इज़ -18 एंड -9 + 2 इज़ -7, यानी मिडल टर्म, यानी हमारा स्प्लिटिंग जो है बराबर है। तो हमको क्या मिल जाएगा 2x - 3 × 3x + 1। अब ये जो प्रोडक्ट है ये ज़ीरो कब होगा, जब ईदर ऑफ द टर्म ज़ीरो होगा, या तो 2x - 3 ज़ीरो होगा या फिर 3x + 1 ज़ीरो होगा। तो इससे हमको दो ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। तो जब हम 2x - 3 = 0 कंसिडर करेंगे और 3x + 1 = 0 कंसिडर करेंगे तो हमको x जो वैल्यू मिलेगी वो 3/2 मिलेगी पहले के लिए, और दूसरे के लिए हमको -1/3 मिलेगा। तो हमको यहाँ पे ज़ीरोज़ मिल गए। डिनोट कर देते हैं अल्फ़ा से। अल्फ़ा से हम बोल देते हैं कि 3/2 है, बीटा को हम बोल देते हैं -1/3 है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, इसके कोएफिशिएंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हम पहले से ही पता चल गया है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे, दैट इज़ ax² + bx + c। और a की वैल्यू हमको कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी 6 मिल जाएगा, b का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x यानी -7 मिल जाएगा एंड कांस्टेंट टर्म -3 हमको मिल जाएगा। द सम ऑफ द जीरोज़ इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये हमको पता है, दैट इज़ वो हो जाएगा -b/a। अब इसके बाद हमको एक और चीज़ पता है, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ नथिंग बट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², दैट इज़ इक्वल टू c/a। को सारी वैल्यूज़ मिल गई, दो जीरोज़ पता है और कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज़ हमको पता है। कंपैरिजन करेंगे तो जो सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू में वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 7/6। तो इसको हम लिख सकते हैं -7/6, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू -b/a। और वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा जब हम करेंगे तो हमको आंसर मिलता है -3/6, यानी इक्विवल टू c/a। तो इक्वल टू c/a मिलता है।